नमस्कार दोस्तों, हमारे आपके अपने चैनल विद्या फोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो एसएससी जीडी 2027 टारगेट है, जो कि हम प्रैक्टिस बैच शुरू करने जा रहे हैं जीके जीएस का, ठीक है ना। तो ये बैच हमारा लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिस बैच है। तो आप देख सकते हो इसमें करीबन करीबन 20 क्वेश्चन लिए हैं हमने, जो कि मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें से हमने स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से एक एक दो दो पर्सन लिए हैं हमने। यानी कि हमने मिक्स प्रैक्टिस सेट बनाया है, बैलेंस प्रैक्टिस सेट बनाया है, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पर्सनों से। तो हमारा जो पहला पर्सन है वो है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, तो ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाएगा। और ग्रामीण महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मटकी नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाएं सिर पर मटकी रखकर डांस करती है, ठीक है ना। और ये हमारा नृत्य होगा, ये होगा हमारा कर्नाटक का। और ये नृत्य होगा थियरट्टम। थियरट्टम होगा हमारा केरल का। और डांडिया रास होगा गुजरात का। डांडिया रास होगा गुजरात का। जो थियरट्टम है, इसमें टम आ रहा है या तो केरल का या तमिलनाडु का। यानी कि साउथ के दो एक स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें टम यानी कि अट्टम का मतलब होता है नृत्य। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया था टम, ये ज्यादातर तमिलनाडु और केरल में यूज होता है, तमिलनाडु और केरल में, ठीक है ना। तो हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। यानी कि खिलाड़ी दिया है और हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, जो कि उनके जन्म हुआ था जहां पर। तो आप देख सकते हो सानिया मिर्जा दिया हुआ है, जो कि महाराष्ट्र से बताई गई है, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से, और मिताली राज तमिलनाडु से, और साइना नेहवाल हरियाणा से। साइना नेहवाल तो हरियाणा से ही है। ये तो आपका सही क्वेश्चन है, सही हो जाएगा। मतलब ये उत्तर नहीं है, ये आपका जानकारी सही है, उत्तर सही नहीं है। इसमें क्या पूछा, गलत मिलान है। तो गलत मिलान आपको बताना है, जो कि सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है, ये भी सही है। अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से है, ये भी सही है। ये मिताली राज गलत है, क्योंकि ये तमिलनाडु से नहीं है। और जो सानिया मिर्जा है, ये किस खेल की खिलाड़ी है, ये हमारी है टेनिस से रिलेटेड। और ये है अंजुम चोपड़ा, ये है क्रिकेट से। और जो मिताली राज है, ये भी क्रिकेट से ही है। और जो साइना नेहवाल है, ये है बैडमिंटन से। तुम अपना अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं अब, जो कि है ये, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन नियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। किस प्रणाली की शुरुआत की, आप देख सकते हो कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब आया था, ये आया था सन 2016 में। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत हमारी जीएसटी लागू हुई थी, जीएसटी, जो कि कब आई थी, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। इसके तहत क्या बताया गया, इसमें जो बहुत सारे टैक्स लगते थे अलग अलग तरीके के, उन सभी का मिलाकर एक टैक्स कर दिया गया, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी बहुत सारे टैक्स थे। तो इसमें जो थीम थी वो, इसका वो था एक देश एक कर।
यानी कि एक देश एक कर का मतलब है एक व्यक्ति अलग अलग टैक्स नहीं देगा, वो एक ही टैक्स देगा। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कोई जैसे होते हैं, जो कि कोशिका के अंदर, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये लिक्विड होता है और इसमें कोशिका द्रव्य होता है। इसमें राइबोसोम होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसमें गोल्गी कोई होते हैं। ठीक है ना। ये सभी क्या है, जो कोशिका के अंग होते हैं, ये कोशिका के अंग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिकांग। ऊतक तो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है। एक समूह, अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में भी आता है, लेकिन ये जीके का है, तो आप करो इसको। जो होगा 3 व्यापार के लिए सहायक है, कौन कौन सा सहायक है, यानी कि व्यापार में सहायक, व्यापार में सहायक, व्यापार में सहायक हमारा परिवहन भी होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि व्यापार के लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है। फिर भंडारण भी जरूरी है, क्योंकि स्टॉक रखना पड़ता है, वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं, वेयर हाउसिंग। और इंश्योरेंस, कंपनी को घाटा हो या लाभ हो, उसके लिए वेयर हाउसिंग का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई भी जो इंडस्ट्री है वो घाटे में जाने के बाद बंद हो जाए। उसके लिए क्या हुआ है, बीमा। तो इसलिए जो हमारा कृषि है ना, ये एक तरीके का उत्पाद है। इस उत्पाद से जो हम विनिर्माण करते हैं, यानी कि विनिर्माण यानी कि निर्माण करते हैं, तो ये उत्पाद हो गया। ये सहायक नहीं है, लेकिन उत्पाद के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कच्चे माल के रूप में तो आ सकता है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में, कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है। तो आप देख सकते हो इसमें माघ में, फागण में, फाल्गुन में, वैशाख में, चैत्र में। तो आप देख सकते हो वैशाख में, इसका राइट आंसर होगा वैशाख। इसको याद करने की ट्रिक भी है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। तो आप बोधि से वैशाखा, वैशाख यानी कि शाखा, और वैशाखा यानी कि एक तरीके से यही सेंस दे रखता है, बोधि वृक्ष। ठीक है ना। सुनंदा नायर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से, सुनंदा नायर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस, थीसिस मतलब थ्योरी देना, यानी कि थीसिस मतलब थीसिस, थ्योरी देना, इंटरसिटिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। ठीक है। तो उनकी इसमें जो था, उसका जो उल्लेख है, इसमें भी उसी नृत्य का उल्लेख है। तो ये किस नृत्य से जुड़ी हुई थी, ये जुड़ी हुई थी हमारे मोहिनी अट्टम द्वारा। मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो कथकली है वो भी केरल का ही है, ये दोनों केरल के हैं, जिसमें मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो ये है कथकली, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। जो सबसे जो पुराना नृत्य है वो भी यही है, भरतनाट्यम ही सबसे पुराना।
और इसे दासी करती थी मंदिरों में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दासी अट्टम। अगला प्रश्न है हमारा, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेको को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस मैच में जीता था? आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है? टोक्यो, जापान, क्योंकि जापान की कैपिटल है। और जो एशियाई खेल में इन्होंने कौन सा जीता था? गोल्ड मेडलिस्ट थे। और किससे रिलेटेड है? कुश्ती से। निम्न में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? कौन थे वाकाटक राजवंश के संस्थापक? ये थे हमारे विंध्य शक्ति मतलब विंध्याचल वाले क्षेत्र में, जो ये राजवंश था, इसलिए विंध्य शक्ति आएगा इसका, क्योंकि विंध्य शक्ति नाम थोड़ा रिलेट कर जाता है, क्योंकि जीके में ज्यादातर शब्द जो बने हुए होते हैं वे थोड़ा रिलेट करते हैं, तो इसका विंध्य शक्ति हो जाएगा। ये एक ब्राह्मण राजवंश था, ब्राह्मण वंश था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि विकास की स्थिति पर यह आएगा हमारा व्यक्तिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ये कैसे लग रहा है? ये हमें लग रहा है स्थान के आधार पर। जैसे व्यक्तिक, एक संसाधन होता है व्यक्तिक होता है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ये इस तरीके का हो जाएगा कि इसको नवा कर सकते हैं हम नवीकरणीय, इसको गैर नवीकरणीय, यानी कि ये यूजेबल है, ये नॉन यूजेबल है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 20 संभावित, विकसित स्टॉक और संचित स्टॉक। संभावित और अजैविक, जैविक तो अलग है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? ये आते हैं हमारे डीपीएसपी में 51A, यानी कि डीपीएसपी में 51A का है, और ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए, और इनको जोड़ने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? वो बनाई गई थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। ठीक है ना। और ये कहां से लिए गए हैं? ये हमारे रूस से लिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कागजी मुद्रा तो कहते ही हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो इन्हें जो इकोनॉमिक्स में टर्म दी गई है उस टर्म में क्या कहा जाता है? पट्टा विलेख। पट्टा विलेख तो होता है आपका जमीन का पट्टा, आपकी भूमि का पट्टा। कानूनी निविदा बोलते हैं उसे, कानूनी निविदा, यानी कि कानूनी रूप से मान्य, नोट, कानूनी निविदा। ऋण विलोक लोन से रिलेटेड आ जाएगा, कानूनी निबंध भी नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानूनी निविदा। अब आता है वॉशिंग, तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा
यानी कि जिससे हम कपड़े धोते हैं वो वाला सोडा, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। एक होता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र है वो है हमारा Na2CO3। जो 2 लगा हुआ है ये इसका जो सूत्र है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें क्या आएगा, Na2CO3, यानी कि सोडियम के 2 अणु और कार्बोनेट के 3 अणुओं से मिलकर जो बनता है, ये बनता है Na2CO3। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 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 सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तब लगाते हैं जब 2 अणु होते हैं इसके, तो सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट है ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, ये H2 है, यानी कि क्या है, जल। ये तो खैर सभी को पता होगा। तो बेकिंग सोडे को क्या बोलता है, इसका, तो ये आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये आया हमारा इसका। और जो इसका आएगा बेकिंग सोडे का, वह होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है इसका। अब चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न पर। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये आपका लॉजिक से भी लग सकता है प्रश्न, वैसे भी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे म्यांमार तो नहीं आएगा, नेपाल भी नहीं आएगा और भूटान भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर लगा सकते हो। जो कि सबसे ज्यादा लंबी साझा करेगा वो करेगा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश आपने मैप में भी देखा होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश के वेस्ट में पड़ता है ये हमारा वेस्ट बंगाल। अब आता है आपका 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। ये सेल तो है और हमारा ONGC भी है और भेल भी है। ये NSC नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कब बना था और किस लिए बना था? ये स्टॉक को बेचने और खरीदने के लिए बना था। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था हमारे बैंकिंग सिस्टम, जो कि इंडिया में जितने भी बैंक थे, इंडियन बैंक्स बोल सकते हो आप, इंडियन इंडियन बैंक्स प्लस में LIC ने मिलकर इस बैंक को, इसको बनाया था, एक्सचेंज को, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को बनाया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हमारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को डैश करता है। क्या करता है? जो निर्यात है वो क्या करता है? व्यापार वाणिज्य को फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है या कमजोर करता है। आप देख रहे हो जो निर्यात होता है ये किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। आयात किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता, क्योंकि हम उससे खरीदते हैं और निर्यात से हमारे देश का विकास होता है। ठीक है ना? तो व्यापार और वाणिज्य क्या करता है? फैलाता है। संकुचित करना यानी कि सिकोड़ता तो नहीं है इकोनॉमी को। क्या करता है? कम भी नहीं करता वाणिज्य व्यापार को, कम। ये क्या करता है? कमजोर भी नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब होता है फैलाता है, यानी कि वाणिज्य व्यापार को और बढ़ावा देता है, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। अब आता है 17वां क्वेश्चन। नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, नवंबर 2025 तक की, 2022 तक की, 25 तक की सॉरी, ये होता है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से एक राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे बोलते हैं हम एनसीपी, एनसीपी का अध्यक्ष कौन है? एनसीपी का अध्यक्ष है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे नहीं, क्योंकि ये तो शिवसेना का है, ये शिवसेना के है, सीएम है, ये तो शिवसेना के है, जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, यह शरद पवार।
अब आता है 18वां क्वेश्चन। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो ये कौन सी एसोसिएशन थी? कबूई नागा एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आपको पता होगा दिल्ली में है, तो आप इसे तो ऐसे ही कट कर दोगे क्योंकि ये मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, तो ये तो नहीं होगा। कबूई नागा ये मणिपुर की है। और ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड ये तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और जो पहले इसका क्या नाम था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो 1924 में। और सन 1928 में ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा? वो जोड़ा चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष 2022 में कौन सा आयोग था? 22वां आयोग था, 22वां विधि आयोग। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं हमारे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। विधि आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? ये होता है 3 साल का, 3 साल का कार्यकाल होता है। और विधि आयोग क्या होता है? ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर कानून बनाने का काम करता है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर कानून बनाने का काम कौन करता है? विधि आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र की बात किया इसने के बारे में सही नहीं है? संयुक्त सत्र कब होता है? जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक एक साथ करता है। एक साथ करता है, तो दोनों सदनों की एक साथ बैठक करता है, ठीक है ना। तो अब हम अपने ऑप्शन पढ़ेंगे। अब तक के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लगभग 3 मौकों पर हो चुकी है, ये तो आपका सही है, 3 ही मौकों पर हुई है। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। ये आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो कौन करेगा? ज्यादा पावर किसके हाथ में है? ज्यादा पावर किसके हाथ में है? ज्यादा पावर है हमारी लोकसभा के हाथ में। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो इसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, वही इसकी भी अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, ये भी आपका सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक करता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि एक कानून बनाने के लिए हमें दोनों सदनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मात्र दो ही चीज ऐसी है जिसमें
राज्यसभा को मान्यता नहीं दी जाती। एक होता है हमारा धन विधेयक, और एक होता है हमारा संविधान में संशोधन करना हो, जब संविधान संशोधन। इसमें तो दोनों सदनों का होना आवश्यक है। और इसमें केवल लोकसभा का होना आवश्यक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा चैनल है विद्यापोड। स्पेलिंग देख सकते हो आप, विद्यापोड, जो कि यहाँ पर भी तो नहीं लिखा हुआ है, विद्यापोड। आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार।